राजा भोज। पहली पुतली रत्न मंजरी। हमने कल डाला हुआ था सिंहासन बत्तीसी की प्रसंग। अब मैं आज डालूंगी, आज से शुरू कर रही हूँ इसकी 32 सिंहासन बत्तीसी का मतलब अभिप्राय भी मैंने कल बोला हुआ था कि 32 पुतलियाँ। तो आज मैं पहली पुतली डालूंगी रत्न मंजरी। इसकी पहली पुतली है रत्न मंजरी। पहली पुतली रत्न मंजरी बोली, सुनो राजा भोज, अम्बावती नगर का राजा बड़ा योग्य शासक था। उसका नाम स्वायु था, किंतु प्रजा उसे धर्मसेन के नाम से पुकारती थी। उसने 4 विवाह किए थे, ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कन्या से। उसकी चारों रानियां अत्यंत रूपवती थी। चारों के एक एक पुत्र था। ब्राह्मणी राती का पुत्र शंख, क्षत्रिय रानी का ब्राह्मणी रानी का पुत्र शंख, क्षत्रिय रानी का पुत्र विक्रम, वैश्य रानी का पुत्र चंद्र और शूद्र रानी का धन्वंतरी था। ब्राह्मणी का बेटा शंख अत्यंत धूर्त और स्वार्थी था। राजा धर्मसेन विक्रम पर अधिक स्नेह रखता था। इस स्नेह के कारण ये धारण बलवती होने पर लगी कि राजा धर्मसेन शायद विक्रम को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दे। शंख इस संभावना के कारण बड़ा चिंतित रहता था। वो अपना षड्यंत्र रचने लगा और एक रात उसने निंद्रा मग्न होकर अपने पिता राजा धर्मसेन की हत्या कर दी। अपने को उसने राजा घोषित कर दिया। हत्या की खबर पाकर शेष तीनों भाई विक्रम, चंद्रसेन और धन्वंतरी भाग निकले। शंख ने उसका पीछा कर चंद्र और धन्वंतरी को मरवा डाला, पर विक्रम का पता न चला। वो जंगल की ओर भाग गया। शंख राजा तो बन गया, पर विक्रम का भय मन में निकाल ना पा रहा था। हर समय उसका मन शंकित रहता था कि किसी पड़ोसी राज्य से सहायता लेकर वो राज्य पर आक्रमण कर अपने प्रिय पिता की हत्या का प्रतिशोध ना ले। गुप्तचर बराबर विक्रय की तलाश में लगे थे, पर विक्रय का कुछ पता न चल रहा था। अंत में हार कर शंख ने अपने राज्य के सभी विद्वान ज्योतिषियों को बुलाया और कहा, आप लोग गणना कर बताएं कि विक्रम कहाँ है। पंडितों ने एक राय में निर्णय दिया, विक्रम जीवित है। वो किसी घने जंगल में तपस्या कर रहा है। शंख बोला, क्या उसमें मुझे खतरा है? तब एक ज्योतिषी बोला, अद्रदाता, क्षमादान मिले तो कुछ कहूँ। शंख बोला, बेखटके कहो। ज्योतिषी बोला, राजन, विक्रम में राजयोग है। वो राज्य प्राप्त कर अत्यंत यशस्वी सम्राट बनेगा। उसका यश दूर दूर तक फैलेगा। शंख बोला, क्या वो मेरा राज्य छीनेगा? ज्योतिषी बोला, लक्ष्मण और योग के अनुसार संभावना है। शंख और चिंता में पड़ गया। उसने सामने एक ही उपाय था कि समय रहते विक्रम की हत्या कर दी जाए। उसने घने जंगल जाकर मारने का आदेश दिया। कई सप्ताह की भाग दौड़ के उपरांत गुप्तचरों को एक घनघोर वन में एक तपस्वी कठोर तपस्या करता दिखा। गुप्तचरों ने वापस आकर शंख को सूचना दी, तपस्वी घोर तपस्या करता दिखा है। गुप्तचरों ने वापस आकर शंख को सूचना दी और बोला, शाबाश, वो अवश्य ही विक्रम हो गया होगा। और अपने विक्रम को मार डालने की योजना बनाई। उसने एक काम के लिए एक तांत्रिक का सहारा लिया। वो तांत्रिक विक्रम के पास गया। अपने को काली का भक्त बताकर उसने विक्रम को अपने काली मंदिर में आने का निमंत्रण दिया। योजना ये बनी कि जब विक्रम माँ
काली के सामने आकर उन्हें साष्टांग प्रणाम करने के लिए सिर झुकाएगा तो उसी समय वहां पर छिपा राजा शंख अपनी तलवार के वार से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देगा। विक्रम ने तांत्रिक का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वो निश्चय सत्य पर मां काली के मंदिर में आया, पर अपनी तपस्या और ध्यान योग के बल से उसे आने वाले संकट का आभास हो गया था। मां काली की प्रतिमा अंधकारपूर्ण स्थान में मंदिर की तलग्राह के में थी। विक्रम ने पुजारी का हाथ पकड़कर कहा कि चलो एक नई तांत्रिक विधि से मां का अभिनंदन करते हैं। साष्टांग दंडवत करते समय उसने तांत्रिक को अपनी दाईं ओर खड़ा कर दिया, फिर प्रणाम से पूर्व हट गया। बाहर छिपा संघ तांत्रिक को विक्रम समझ तेजी से दौड़कर आया और तलवार का भरपूर वार कर दिया। तांत्रिक की गर्दन धड़ से अलग हो गई। ठीक इसी समय विक्रम ने राजा शंख पर छलांग मार तलवार छीन उसके सिर अलग कर दिया और राजा शंख का कटा सिर लेकर राजमहल आया। इसका रौद्र रूप देखकर शंख के समर्थकों में भगदड़ मच गई। उसकी उसी समय जय जयकार हो उठी। राजा भोज इस प्रकार विक्रम ने अपना खोया राज वापस ले लिया और पिता की हत्या का भी प्रतिशोध ले लिया। अगर तुमने भी ऐसी कई कार्य किए हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। रत्नमंजरी की इस बात को सुनकर राजा भोज चुप रह गया। अब क्या बोला? रत्नमंजरी हंसकर बोली। रत्नमंजरी हंसते हुए बोली, और सुनो राजा भोज, राजा विक्रमादित्य के पास में ये सिंहासन कैसे आया? ये विक्रम से विक्रमादित्य कैसे बन गया, मैं तुमको बतलाती हूँ। राजा विक्रम न्यायपूर्वक अपना राज संचालन करने लगे। राज्य में सुख शांति धन की वृद्धि होने लगी। विक्रम प्रायः शिकार खेलने जाया करता था। एक दिन प्रातः वो शिकार पर निकला। राज्य के अधिकारीगण साथ पर अचानक एक हिरण का पीछा करते समय राजा विक्रम उन सब के आगे निकल गया। राजा विक्रम निराश हो गया। अचानक उसे एक बड़ा सुंदर राजमहल दिखा। वो रुककर उसे देखने लगा। तभी उसके सिर पर कौवे की वीट आ गिरी। वो काक भाषा का ज्ञाता था। उसके काक भाषा का प्रयोग कर तमाम कौवों को बुलाया। ढेर सारे कौवे आ गए। तब राजा विक्रम ने पूछा, किस कौवे ने मुझ पर वीट की है? ये शायना कौवा बोला। राजा विक्रम, आप पर वीट करने वाला कौवा राजा सूर्य मंडल का मंत्री लूतमण है। वो काक रूप धारण कर टोट लेता रहता है। विक्रम बोला, ये सूर्य मंगल कौन है? एक कौवा बोला, सामने जो राजा भवन देख रहे हैं उसी राजा का मंत्री है। विक्रम बोला, तो बताओ लुत्मण कहाँ मिलेगा? शयाना कौवा बोला, आप उसे पुकारे वो आएगा। विक्रम ने कहा, रूपी लुत्मण का आहार किया वो सामने आया। उसका आवाहन किया और कौवा सामने आया और विक्रम को काकशास्त्र का विद्वान जानकर उसे प्रसन्नता हुई। वो राजा विक्रम को अपने राजमहल में ले गया और बड़ी आदर सत्कार के साथ ठहराया। जब विक्रम ने राजा सुवर्णमंगल को सूचना दी तो वो भी विक्रम से मिलने उत्सुक हो गए। दोपहर को एक काक विक्रम के पास आया और बोला, राजन, तुम्हारे व्यवहार पर मैं प्रसन्न हूँ। तुमको एक राज की बात बतलाता हूँ। राजा सुवर्णमंगल अत्यंत दानी और अतिथियों का परम सत्कार करने वाला है। अतिथि को विदा करते समय पूछता है कि क्या चाहिए। उस समय राजन तुम सिंहासन मांग लेना। पीत पुतलियों वाला सिंहासन भगवान शंकर ने इसे इंद्र को दिया था। इंद्र ने प्रसन्न होकर सुवर्णमंगल को दिया। विक्रम को बात जम गई। राजा सुवर्णमंगल ने भेंट उनका अतिशय स्वीकार कर लिया। जब
2-4 दिन के बाद उसने लगा तो राजा ने विक्रम से कहा, आपकी क्या इच्छा पूरी हो जाए। विक्रम बोला, मुझे आपका 32 पुतलियों वाला सिंहासन चाहिए। राजा शोणमंगल चौंक गया। वो वचनबद्ध था। उसने कहा, तुम अभी तक अविवाहित भी हो। मेरी कन्या से सुविवाह कर राजमहल में और सिंहासन ले लो। अब मैं वानप्रस्थी करूँगा। रत्नमंजरी बोली, राजा भोज, उचित समय पर राजा विक्रम का शुभ विवाह हो गया। पत्नी राज्य के साथ साथ देवताओं का सिंहासन भी उसे मिल गया। प्रजा जय जयकार कर उठी। राजा विक्रमादित्य ने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया और महाकाल की शंकर रूप में स्थापना की। ऐसा था, राजा विक्रमादित्य, अगर तुम्हें इतने गुण हैं तो इस सिंहासन पर बैठो। मैं तो चली और रत्नमंजरी आकाश में जाकर विलीन होगी। ये थी रत्नमंजरी बत्तीसी की रत्नमंजरी की पहली पुतली। रत्नमंजरी पहली पुतली आकाश में विलीन हो गई। ये राजा भोज की रत्नमंजरी की पहली स्टोरी, कहानी, कथा थी। अब ये पहली रत्नमंजरी समाप्त हुई, पहली पुतली समाप्त हो गई। अब नेक्स्ट दे सेकंड पुतली। फर्स्ट पहली पुतली मैंने बोली, पहली पुतली राजमंजरी। बोलो राजा भोज की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय, सभी देवों की जय, सभी सुनने वालों की जय। सभी लोग सुनिए और शेयर करिए। अगर अच्छी लगती है हमारी ये सिंहासन बत्तीसी मैंने डालनी शुरू करी है, अगर रत्नमंजरी पहली है, अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप दूसरों को भी शेयर करिएगा, सुनिएगा, सब्सक्राइब करिएगा जिसको अच्छी लगे। और इसकी मैं पूरी की पूरी 32 मंजरी जरूर आप लोग को शेयर करूँगी, इसमें डालूंगी। चलिए, हरिओम। नेक्स्ट पुतली पर मिलते हैं कल, सेकंड पुतली पर।